भारतीय सेना में अग्निवीर स्कीम के तहत वर्ष 2024-25 के लिए सिरमौर, शिमला, सोलन और किन्नौर के युवाओं के लिए भारतीय सेना की विभागीय वेबसाइट पर पंजीकरण 22 मार्च तक किया जा सकेगा। ये जानकारी भर्ती कार्यालय शिमला के भर्ती निदेशक कर्नल पुष्पिंदर कौर ने दी। उन्होंने बताया कि सभी योग्य उम्मीदवारों को वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अग्निपथ योजना में भाग लेने के लिए उम्मीदवार की भर्ती संबंधी पात्रता व शर्तें भी वेबसाइट पर ही उपलब्ध हैं। कर्नल पुष्पिंदर कौर ने बताया कि ऑनलाइन टेस्ट पास करने के बाद ही अभ्यर्थियों को रैली के लिए बुलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अंजाम देते हुए त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन शुरू कर दिया गया। हमीरपुर मंडल में त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संत रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पार्टी के लिए त्रिदेव चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार ने धारा 370 को हटाने का काम किया था, उसी तर्ज पर बीजेपी हर बूथ पर 370 से अधिक मत हासिल करने का लक्ष्य लेकर विपक्ष को ध्वस्त करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के झूठ को अब हिमाचल की जनता जान चुकी है और उनके झूठे वादों से जनता त्रस्त है। शिरोमणि संत रविदास जयंती के मौके पर नाहन के मोहल्ला वाल्मीकि नगर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय कांग्रेस के विधायक अजय सोलंकी शामिल होने पहुंचे। विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि आज हमें धर्म के नाम पर समाज को बांटने वाले शरारती तत्वों से बचने की आवश्यकता है। खासकर सोशल मीडिया पर अराजकता फैलाई जा रही है, जिसे रोका जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कागज में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पटियाली दरियागंज मार्ग पर श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी, जिसकी वजह से ट्रॉली तालाब में जाकर पलट गई, जिसमें ज्यादातर श्रद्धालु दब गए। इस हादसे में 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन महिलाओं के साथ संवाद किया। इन सभी महिलाओं को सरकार की तरफ से गिर गाय दी गई है। गिर गाय की लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि गाय मिलने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के साथ संवाद कर कहा कि गिर गाय मिलने से महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि इससे संस्कृति का भी विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण की पायलट परियोजना का उद्घाटन किया। बता दें कि इससे 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में संचालित किया जा रहा है। पीएम मोदी ने इस दौरान सहकारी क्षेत्रों की कई अन्य योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज भारत मंडपम विकसित भारत की अमृत यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि का साक्षी बन रहा है। सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है, उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी मौजूद रहे। इस बैठक में जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रभारियों के साथ मंथन किया और चुनाव प्रभारी अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों को लेकर उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट भी दी। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी के बाद कुल्लू जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोलंग नाला पर्यटकों से गुलजार हो चुका है। बर्फबारी के बाद सड़कों पर कई फीट तक बर्फ की मोटी परत जमी हुई है, जिसकी वजह से सड़कों को बंद किया गया। ऐसे में पर्यटन स्थल अटल टनल की ओर जाने वाली सड़क से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। इस काम के लिए सीमा सड़क संगठन की टीम के अलावा प्रशासन की टीमें भी तैनात हैं। बता दें कि भारी बर्फबारी की वजह से अटल टनल को बंद किया गया था। गुलमर्ग में लॉन्च के बाद हालात अब सामान्य हो चुके हैं। बर्फबारी की वजह से यहाँ की पहाड़ियों बर्फ की सफ़ेद चादर से बिछी हुई है। ऐसे में पर्यटक भी अब गुलमर्ग पहुंचकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने 26 फरवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में गरज और बिजली के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई।
अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है और इसी क्रम में सेला दर्रे पर फंसे 70 पर्यटकों को सीमा सड़क संगठन की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बता दें कि बर्फबारी की वजह से कई जगहों पर सड़कें बंद हो जाने से लोगों को असुविधा हो रही थी। रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को निकालने के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें टीम को सफलता मिली। प्रवक्ता ने यही बताया कि टीम लोगों की जान बचाने के लिए रात भर कड़ाके की ठंड से जूझती रही और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने में सफल रही। बता दें, इससे पहले सिक्किम में बुधवार को सेना ने भारत चीन सीमा पर नाथू ला में भारी बर्फबारी के कारण फंसे 500 से ज्यादा पर्यटकों को बचाया था।